के काम उसका 10 अध्याय और उसमें परमेश्वर ने मुझे बताया है कि कलीसिया में जाकर इस बात को प्रचार कर कि आज कलीसिया में आशीष क्यों नहीं रुक रही या कलीसिया आशीष होने से क्यों वंचित हो रहे हैं, क्योंकि कलीसिया में 3 प्रकार की लापरवाहियां हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की लापरवाही हैं। हम उन लापरवाही पर गौर करेंगे और कि हम किस प्रकार की लापरवाही हैं, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते बताया विश्वास के विषय में। कब तक मैं विश्वास के विषय में आपको बताता रहूंगा, कब तक आपको चंगाई के विषय में बताता रहूंगा। आज मैं लापरवाही के विषय में बता रहा हूँ। हालेलुया। आइए हम लापरवाही के विषय में देखेंगे। प्रेरित तो काम उसका 10 अध्याय उसका 2 वचन। जी कोई पढ़े। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है, एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ, वो भक्त था। तो कौन था वो व्यक्ति? भक्त। उसका 1 में क्या लिखा हुआ है, पढ़े जी। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति था जो इताबली नामक पलटन का सूबेदार था। एक मनुष्य से कहानी शुरू होती है कि वो मनुष्य का नाम था कुरनेलियुस। लिखा हुआ उस पे कुरनेलियुस नाम के व्यक्ति था। और अगर हम दूसरी भाषा में बात करेंगे तो वो जैसे हम कहते हैं ना, मसीह हो गए, विश्वासी हो गए। वो मसीह ही नहीं है, वो गैर जाति का है। किसका है? गैर मजहब का व्यक्ति है, गैर जाति का व्यक्ति है। लेकिन जब वो यहूदिया में आया और यहूदी में आकर वो सूबेदार बन गया और यहूदिया में आकर सूबेदार बना और सूबेदार बनने के बाद यीशु मसीह की चर्चा उसने सुनी तो वो समझ गया कि निश्चित ये परमेश्वर है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना में लग गया। बिना बपतिस्मा पाया हुआ, बिना चर्च जाने वाला व्यक्ति, उसको पादरी से कोई संपर्क नहीं है, उसने नया नियम नहीं पढ़ा है। आप बोलेंगे कि यहाँ कहाँ लिखा हुआ नया नियम, लेकिन इसका मतलब बस वो यीशु की चर्चा सुनकर वो भक्ति करने लगा यीशु मसीह की। और कुरनेलियुस नाम के व्यक्ति था। इनमें कई ऐसे लोग हैं जो बपतिस्मा पाए हुए लोग नहीं हैं, जो पहली बार भी आए हो सकते हैं, जो 3 हफ्ते से आ रहे हैं, जो 5 महीने से आ रहे हैं, जो यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन विश्वास, जो मैंने पिछले हफ्ते बताया था, विश्वास के कारण वो यीशु मसीह की भक्ति कर रहे हैं। ऐसे ही ये व्यक्ति भी, कुरनेलियुस कौन था? एक विश्वासी था और विश्वास के कारण यीशु मसीह की भक्ति कर रहा था। बपतिस्मा नहीं मान लिया इसने, प्रभुभोज वाला व्यक्ति नहीं है ये, पर यीशु मसीह की भक्ति करता था। और वचन में लिखा हुआ 2 पद में वो भक्त था। वो क्या था? यीशु मसीह का भक्त बन गया, भक्त था। और अपने सारे घराने यानी अपने पूरे परिवार के साथ, घराने के साथ परमेश्वर से डरता था। और लिखा हुआ है यहूदियों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना। कई चीज थी, भक्त था, डरता था, पूरे घराने समेत है, दान देता था और प्रार्थना भी। ये 4 गुण थे। और जबकि इसको किसी पादरी ने नहीं बताया आके यीशु मसीह के बारे में। बस जब वो यहूदिया में आया, वचन में लिखा वो कैसरिया में आया और वो इटली का व्यक्ति था। कहाँ का? इटली एक देश है ना, लिखा हुआ है इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था। रोम शासक में वो सूबेदार बन के आया। और जब सूबेदार बन के आएगा तो उसे डरना चाहिए। वो तो यहूदियों को डरा सकता है ना, सूबेदार है। लेकिन वचन में लिखा वो डरता है प्रभु से। आमीन। किससे डरता है? परमेश्वर से डरता है। आज कलीसिया के लोगों, आप और मैं परमेश्वर से डरते नहीं हैं, परमेश्वर से डरते नहीं हैं। आज आप और मैं परमेश्वर से बिल्कुल भी भय नहीं खाते। लेकिन ये व्यक्ति सूबेदार है, छोटा मोटा आदमी नहीं है। कौन है? सूबेदार, जनरल कर्नल आदमी है। ये परमेश्वर से डरता है, भक्त है, प्रार्थना करता है, यहूदियों को बहुत दान देता है। उसे मालूम है दान कहाँ देना चाहिए, इसलिए वो दान भी सही जगह देता है। तो यहाँ पर कहानी शुरू होती है कि हम कुरनेलियुस की जिंदगी से सीखें प्रेरितों काम में कि वो 10:2 में लिखा यहूदी है यानी अन्य जाति है, और लेकिन अन्य जाति होने के बावजूद भी वो भगत है। हालेलुया। मुझे एक व्यक्ति मिला, आज मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। एक अकराबाद के पास एक गांव में मैं अचानक से एक व्यक्ति मुझे मिला और वो व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी कहानी बताकर फिर मैं आगे स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो व्यक्ति के बारे में, एक बार मैं किसी ईसाई के घर में गया। मैं ईसाई शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जबकि मैं आमतौर पर करता नहीं हूँ। ईसाई के घर पे गया और एक ईसाई स्टाफ नर्स का पैर टूट गया था। एक स्टाफ नर्स का पैर टूट गया था और मैं भी गया उसमें प्रार्थना करने के लिए। और जब प्रार्थना करने के लिए गया तो वो व्यक्ति आया हुआ था, तो धोबी था वो, जाति से क्या था? धोबी।
और वो जैसे ही प्रेस लॉर्ड में वहां पर उनके घर में गया, मैं प्रार्थना की बात कर रहा था, उस स्टाफ नर्स से बोल रहा था, आंटी जी आपका पैर कैसे टूट गया, वो बता रही थी अपनी दास्तान। इतने में वो धोबी आया और धोबी आकर खड़ा हो गया और उन्हें बोला, अरे मैडम जी कहाँ हो तुम्हें, और ऐसे बातें कर रहा था वो। जब वो धोबी उससे बातें कर रहा था, बातें करते करते उसके पति ने बोला, उसका नाम लेके कि तू बैठ जा, मैं पादी साहब के लिए चाय बनाई है, तेरे लिए भी चाय। वो चाय बनाते बनाते बात कर रहा था, बात करते करते उसकी निगाह गई तो एक सामने क्या देखा, यीशु मसीह का एक पिक्चर है, यीशु मसीह का एक, और क्रूस पर टंगा हुआ यीशु मसीह का पिक्चर क्रूस पर टंगा हुआ। उस धोबी व्यक्ति ने उसको देखा क्रूस पर टंगे हुए। उन्होंने बोला, मैडम जी एक बात बताऊं कि हाँ तुम इन्हें मानते हो? उन्होंने बोला, अच्छा मानते बात कर रहे, हम खानदानी ईसाई हैं, हम जहां पर है ना, जो हमारा मिशन कंपाउंड, इसमें पहला घर हमारा है। अरे हमें तो ये भी नहीं याद कि हम 200 साल पुराने 500 साल पुराने। उनने बोली, जे सब मत बताओ, जे बताओ जे तुम इन्हें मानते हो। उसके आदमी ने बोला, मैं बोला कि क्या बात है। फिर मैंने उससे बोला, भैया क्या बात है बताओ। अरे कि साहब जिनमें बड़ी ताकत है। मैंने बोला कैसे? अरे साहब एक बार मेरे लड़के का नाम विष्णु है और क्या नाम, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, दुनिया में इलाज करा लिया, कहीं नहीं हुआ। एक दिन मैं सुबह सुबह समाचार लगा रहा हूँ और समाचार लगाते लगाते मैंने टीवी, एक आदमी के पास चला हुआ, एक टाई कोट पहने हुए आदमी थे और वो कहने लगे, आज तेरा बेटा विष्णु ठीक हो जाएगा। मैंने बोली, टीवी वाला आदमी मुझको जाने, ये तो मुझको ना जाने है। लेकिन उधर से डीजे दिनाकरण बोल रहे थे, विष्णु नाम के व्यक्ति है, उसको ऐसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और आज यीशु से ठीक कर रहा, आज कलवरी पे से यीशु से ठीक कर रहा, और बार बार इन्हीं की तस्वीर आ रही। और ऐसा उनने प्रार्थना करी, भाई दिन हम हाथ जोड़ के बैठ गए और मेरे बच्चा ठीक हो गया। उसके बाद उसने अपनी 2 बेटियों की शादी कर दी और मालूम है वो बपतिस्मा नहीं पाया, वो किसी चर्च में नहीं जाता था, उसे कोई नॉलेज नहीं था चर्च नाम की कोई जगह है, बस वो यीशु मसीह की तस्वीर खरीद के लाया और रोज उसकी उपासना। ऐसा ही ये कुरनेलियुस है। हालेलुया हालेलुया। टांग टूट के बैठी हुई पुरानी है, वो कभी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन उसने विश्वास किया और ठीक। ऐसा ही कुरनेलियुस है। कुरनेलियुस यहूदी को दान देता है, बराबर प्रार्थना करना नहीं जानता, लेकिन प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है, दान देता है, परमेश्वर से डरता है। ऐसा व्यक्ति है कुरनेलियुस। वचन में लिखा हुआ है, 2 पद में लिखा हुआ है, वो बराबर प्रार्थना करता था। जब बराबर प्रार्थना करता था, उसकी प्रार्थना और उसके दान से परमेश्वर बड़ा खुश हो गया और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा। किसको? आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, उसने दिन के तीसरे पहर में के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर के कहा, हे प्रभु क्या है? वो समझ गया कि अरे परमेश्वर ने कुछ न कुछ भेजा है। हे प्रभु क्या बात है? उसने बोला, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान कहाँ पहुंच गए? पादी साहब की जेब में। भाई साहब ने गाड़ी खरीदी है, तेरे दान से खरीदी है। तेरी प्रार्थना और तेरे दान मेरे पास पहुंचे हैं, परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। और लिखा हुआ है, तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। तो इसका मतलब उसके दान का और प्रार्थना का तो उसको जवाब मिल गया। अब दान प्रार्थना का जवाब मिलने के बाद ये थोड़ी नहीं है कि परमेश्वर की आशीष बहुत सारी उस पर आ गई। अब परमेश्वर की आशीष आने के लिए क्या करना है? आपके दान, आपके प्रार्थना, आप बहुत प्रार्थना करते हैं, आप बहुत दान करते हैं, लेकिन आपके जीवन में 3 प्रकार के लापरवाही हैं, तो आप आशीष से हमेशा वंचित रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हुई लापरवाहियां। लापरवाही क्या थी? आगे उससे पढ़े, वचन में क्या लिखा हुआ पढ़े। 5वां पद लिखा हुआ है, अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को जो पतरस कहलवाता है बुलवा ले। क्या बोला? स्वर्गदूत ने उसकी दान की तारीफ की, लेकिन एक कमी बताई। कमी क्या है बताओ? क्या बता सकता है? तू दान देता है, तू प्रार्थना करता है, लेकिन कभी पास्टर को घर पे नहीं बुलाता है। तू पास्टर को घर पे, तूने बोला, क्या बोला? जाकर पतरस से पढ़े, 5 पद को पढ़े प्लीज। लिखा हुआ है, याफा में मनुष्य को भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। और जब पतरस को बुलवाने की बारी आ रही थी ना, तो पतरस कहां पर रुका हुआ था? एक चमड़ा बेचने वाले के यहाँ। किसके यहाँ?
चमड़ा बेचने वाले के यहाँ कितनी बदबू आदि होगी। और समौन एक देखा जाए हाई कास्ट आदमी है। समौन पतरस कौन है? यहूदी है, हाई कास्ट आदमी है। लेकिन परमेश्वर ने बोला चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे चमड़े का काम करने वाला हो, है किसी के यहाँ भी हो, तुझे जब जाना है तो वो गया। और चमड़े बेचने वाले तो कुर्नेलियुस जो सूबेदार है, सूबेदार को परमेश्वर ने क्या बोला? जाकर पतरस को बुलवा ले अपने घर में। किसको बुलवा ले? आज कलीसिया क्या करती है? पास्टर को बुलवाना पसंद नहीं करती। कलीसिया के घरों में आसूस क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ, मैंने एक बार बताया था आपके घर में व्याधि क्यों है, तो उसमें भी मैंने एक बार बताया था महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा रोज बुलवाओ, रोज कोई पास्टर भी नहीं जा पाएगा आपके यहाँ। क्या करना पड़ेगा? महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जैसा आपको आपका इच्छा परमेश्वर की ओर से मिलती है। किसी पे दबाव नहीं है कि आप रोज बुलाओ, किसी पे दबाव नहीं है हफ्ते में एक बार बुलाओ, किसी पे दबाव नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं महीने में एक बार तो बुलाओ कम से कम, है एक बार तो पास्टर को बुलाओ। वचन में लिखा हुआ है, ठीक है मैंने तेरी दान मेरे पास पहुंच गया, तेरी प्रार्थना मेरे पास पहुंच गई, लेकिन तेरे घर में तुझे शिक्षा देने वाला पास्टर नहीं है। आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, आप कितने भी दान दे दो, लेकिन आपको वचन की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। आपको अगर वचन की शिक्षा नहीं जरूरी तो आप मालूम में प्रार्थना करोगे, अब बोलोगे जिंदगी भर मैंने प्रार्थना करी, कछु हासिल ना हुआ, जिंदगी भर मैंने दान दियो, कछु हासिल ना हुआ। क्यों? क्योंकि प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, लेकिन जो पास्टर है वो शिक्षा आपको दे। चर्च की शिक्षा अलग बात है, घर में आकर शिक्षा देना अलग बात है। चर्च में कॉमन शिक्षा होती है, सबको एक समान। घर में पास्टर जाता है, जैसी स्थिति होती है उसी के अनुसार प्रचार करता है। तो मैं कहता हूँ महीने में एक बार जरूर पास्टर को बुलाओ। दूसरी बात आगे लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना कर रहा होगा, कुर्नेलियुस अपने घर में दान दे रहा होगा, उसी समय परमेश्वर ने पतरस को एक दर्शन दिखाया। क्या दर्शन था? 9 पद में लिखा हुआ है कि पतरस को भूख लगी, बेसुध हो गया, मतलब बेहोश होने वाला था भूख से। तो एक आकाश खुल गया, एक बड़ा पात्र चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी पर उतर आया, और उसमें सब प्रकार के जानवर थे। सब प्रकार के, इसका मतलब क्या है? उन्होंने बोला उठ मार और खा। अब जैसे मैं हूँ, मीट नहीं खाता हूँ, तो मैं लेकिन उठ मार खा का मतलब क्या है? उसका उठ मार खा का मतलब ये है, पर उन्होंने बोला नहीं प्रभु जी, ये तो अशुद्ध है और मैंने अशुद्ध चीज कभी। परमात्मा यहाँ पर यह साबित करना चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने बनाया वो कुछ भी अशुद्ध नहीं। मनुष्य की बुद्धि अशुद्ध है, जो परमेश्वर ने बनाया वो कुछ भी अशुद्ध नहीं है। और फिर उसके बाद परमेश्वर ये सिखाना चाहते थे कि कुछ भी अशुद्ध नहीं है। हालेलुया। कुछ भी अशुद्ध नहीं है, परमेश्वर से सिखा रहा है उसको। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि पहली बात कि स्वर्गदूत ने उसको सिखाया लापरवाही की कि तुझे पास्टर को अपने घर में बुलाना जरूरी है, क्योंकि तू दान देता है, प्रार्थना करता है, लेकिन तू पास्टर को, अब तू समौन को क्या कर अपने घर पे। उसने 3 आदमी भेजे। कितने आदमी? 3 आदमी भेजे समौन को, प्रेज़ द लॉर्ड, बुलाने के लिए 3 आदमी भेजे। और अगर आप प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वचन से आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 3 आदमी पतरस को बुलाने के लिए पहुंचे। और जब अगर आप पढ़ेंगे 17-18 वचन पढ़ दीजिए कोई जल्दी से। जब पतरस अपने घर में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा हाँ क्या हो सकता है जी, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुर्नेलियुस ने भेजा था, हाँ हम उनके घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए हाँ, और पुकार के पूछने लगे। समौन पतरस जो यहाँ पे अतिथि है वो यही है। पतरस उसे दर्शन के बारे में सोच रहा था कि 3 मनुष्य उसकी खोज में थे। 3 मनुष्य आ गए कि पादी साहब हमारे घर प्रार्थना करने के लिए। उस कुर्नेलियुस जो सूबेदार ने 3 आदमी भेजे पतरस को बुलाने के लिए, घर पे प्रार्थना कराने के लिए। कितने आदमी? और जब पतरस वहां जा रहे थे तो 10 का 27 वचन पढ़े जी। लिखा हुआ है पतरस उन 3 आदमियों के साथ बातचीत करते हुए, कि जैसे बातचीत करते हुए रास्ते में जाते हैं, बातचीत करते हुए जा रहे हैं कुर्नेलियुस के यहाँ। और जाते 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 जो बाहर जा रहे हैं तो 27 वचन पढ़ेंगे। हाँ बस अब यहाँ पर देखें, जब पतरस ने को बुलाया गया
जब पतरस को, या ऐसे सोचे, पास्टर को बुलाया गया, पतरस को बुलाया गया। जब पतरस कुरनेलियुस के घर अंदर आया तब क्या देखा? क्या देखा? बहुत से लोग इकट्ठे थे। क्या देखा? जब पतरस को बुलाया गया तो वहां पर क्या देखा? बहुत से लोग इकट्ठे थे। इसका मतलब कुरनेलियुस ने जहां पर 3 आदमी भेजे कि जा पतरस को बुला ले, मेरे घर में आज प्रार्थना होगी, तो उसने अपने पूरे खानदान को पहले इकट्ठा कर लिया। ये ना पतरस आएंगे, अरे पैसा जरा पैर ऊपर करिए ना, झाड़ू निकालनी है। अरे भाई साहब रुको रुको, भी लोग आ रहे हैं, अभी लोग आ रहे हैं भाई साहब, अभी तो 2 ही आए हैं, 2 और आ रहे हैं, 2 और आ रहे हैं, तब हम 4 हो गए। अरे भाई साहब 2 और रह गए, अभी उनको इंतजार और कर लो। वहां पर जब गए तो लोग इंतजार कर रहे थे, पतरस ने किसी का इंतजार नहीं किया। दूसरी लापरवाही क्या है कलीसिया की? पहली पास्टर को नहीं बुलाते। दूसरी लापरवाही क्या है? निर्धारित समय जो है, आप जब आपको बता दिया 9:30 से 9 से प्रार्थना है, तो आप पहले पहुंचकर आराधना कीजिए। हालेलुया। हैं? हमारे प्रिय भाई भी कहते हैं अभी तो लोग ना आए, थोड़ी देर और रुक लो। पतरस क्या बोल रहा है? पतरस पढ़े 27 वचन में लिखा हुआ है, जब उसके साथ बातचीत करते हुए भीतर गया तो बहुत से लोग इकट्ठे थे। ये बहुत से लोग क्या? उसने पहले, इसका मतलब उसने क्या सोचा? कुरनेलियुस की अच्छाई क्या है? उसने पूरा खानदान, परिवार, पड़ोसी सब इकट्ठे कर लिए। आज परमेश्वर ने बोला है पतरस को बुलाने के लिए, पतरस आएंगे, प्रचार करेंगे। वो उनको क्यों इंतजार कराऊं? प्रभु के दास हैं हम लोग, इकट्ठे होकर उनका इंतजार। आज लोग क्या करते? पास्टर्स कलीसिया का इंतजार कर रही है, चर्च में भी और घर के किसी के घर के प्रार्थना हो, अभी वो आ रहे होंगे, अभी जे आ रहे होंगे, ए भाई साहब नेक रुक जाओ, ए भाई साहब नेक रुक जाओ, ए भाई साहब ने परमेश्वर कर रहा है। अरे तू रोक रहा है, उस पवित्र आत्मा को रोक रहा है, अरे तू आशीष को रोक रहा है, रुक गई। फिर क्या होता है? फिर तो ताली पीटो, चाय पियो और भाग गए। फिर आशीष नहीं आई, ताली पीटा, गाना गाया, चाय पिए, भाग गए। आशीष कब आएगी? जब आप इंतजार कर रहे होंगे। पतरस का लोग क्या कर रहे थे? लिखा हुआ है तब लोग इकट्ठे थे, यानी पतरस के आने से पहले ही, यानी निर्धारित समय से पहले ही लोग क्या थे? इकट्ठे थे। चर्च का टाइम है 9 बजे, आएंगे 10 बजे। तो जैसी आए, खाली आए, खाली चले गए। कुछ मिला है? पहले भी सर में दर्द हो, प्रार्थना करके घर पहुंचे तो और ज्यादा सर में दर्द होगा। पहले भी कमर दर्द हो, प्रार्थना करके घर पे पहुंचे और कमर दर्द हो गया। पहले भी हमारे भूखे मर रहे थे, क्या नाम है, उधार ले लेके कहानी चल रही थी, अब भी उधार ले लेके भूखे मर रहे, कहानी चल रही। अरे तुम तो रोज प्रार्थना में जाते हो। हाँ प्रार्थना में जाते हो, 9 बजे बताइए भाई साहब, 10:30 बजे समझ में आया, चले ना चलें, चले ना चलें। इसलिए तो आशीष नहीं है। वचन में क्या लिखा हुआ है? जब कुरनेलियुस ने पतरस के पास 3 आदमी भेज दिए, और वचन में लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड, पतरस जब पहुंचा, 27 वचन पढ़े जी, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। जब पतरस ने भीतर गया, बहुत से लोगों को इकट्ठा देखा। बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे थे। मैं इकट्ठे शब्द पे गौर कर रहा था, 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था। मैंने बोला क्या पतरस गया तो लोग इकट्ठे थे? अरे पतरस को तो बैठ कर इंतजार करना चाहिए था कि लोग आएंगे। वो कहते हैं ना, हमारे यूपी में कहावत है, ना बाबा आएगा ना घंटा बाजेगा। बाबा वहां पहुंचा तो वो पहले से लोग मौजूद थे, पहले से ही पतरस का इंतजार कर रहे थे। इट मीन्स उस लोग ने इंतजार नहीं करवाया, इंतजार कर रहे थे। आप कलीसिया का जो टाइम है सुबह 9 बजे का, तो 9 बजे आपको आना है। हालेलुया। अगर आपने अपने घर पे बोल दिया पादी साहब हमारे घर 5 बजे प्रार्थना है, 5 बजे का मतलब 5 बजे है। लोगों को इंतजार, आप लोगों को पहले से इकट्ठा करके रखो, आप समय से पहले इकट्ठा करके रखो। आपको क्या होगा? आप, मैंने कई लोगों को देखा, एक घर का, और मैं कहानी बता रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है। मैं जाता था साइकिल से एक जगह, तो एक बहुत वो प्रिंसिपल थे अलीगढ़ के, बहुत बड़े स्कूल के प्रिंसिपल। नाम लेना उचित नहीं है उनका, क्योंकि मोबाइल पे नाम चल रहा है, कहेंगे मुझे फेमस कर रहे हो क्या है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, एक बहुत बड़े प्रिंसिपल। मैं उनके घर पे गया और घर पे बैठ गया। बड़ा ऊंचा प्रिंसिपल है भाई, बहुत पढ़ा लिखा। मैं साइकिल पे गया, वो कार वाला आदमी है, और उसने बोला अरे भाई साहब, उसने अपनी बीवी से कहा, अपनी बहन से कहा प्रार्थना शुरू करा देना, मैं आ रहा हूँ। तो
हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक गाना हो गया, 2 गाना हो गया, 3 गाना हो गया, वो व्यक्ति नहीं आया। मैंने प्रचार किया, जैसे प्रचार करके आमीन किया, वो व्यक्ति आगे समझने लगा, भाई साहब मैं नाश्ता लेने गया था, मेरा तो पेट भर गया, लेकिन उस घर में आसूस नहीं आई। मैं नाश्ता लेने गया था। अच्छा, एक बार क्या हुआ, 2 बार 3 बार मैंने, चौथी बार मैंने गया प्रार्थना करने, फिर मैंने 11 गाने गाए। कितने मुझे याद भी याद है, 11 गाने गाए। मैं जब तक वो आएगा नहीं, गाने पे गाने गाता रहूंगा, सुनाना उससे प्रचार, दीवालों को सुनाने थोड़ी ना आया हूं। और 11 गाने हो गए। उसकी बीबी कह रहे भाई साहब गाने हो गए, और गाने गाओ, और अच्छा, एक गाना और अच्छा लगता है मुझे, एक गाना और अच्छा लगता है मुझे, ये भी गाना पसंद है, आपको मालूम है क्या? फिर वो गाना सुनाया। अच्छा, उन्होंने बोला 3 हो गए, 4। मैं एक गाना और याद आ रहा है, मैं एक गाना मेरे पापा बड़े गाते थे, उसको भी गा रहा हूँ, उसका भी 11 गाने हो गए। वो जैसे आया तो उनने बोला मीटिंग तो खत्म हो गई होगी, उनने आके बोला भाई साहब क्या हाल चाल है। फिर मैंने वचन प्रचार शुरू कर दिया, फिर 1 घंटा प्रचार किया। वो उस दिन के बाद मैं नहीं गया उस घर में, उस दिन के बाद मैं आज तक उस घर में गया नहीं। हालेलुया। सच्चाई मैं बता रहा हूँ, मैं जो मेरे साथ घटनाएं घटी है, मैं थोड़ा सा बुरा व्यक्ति हूँ, बहुत बुरा व्यक्ति हूँ, कुछ मामलों में बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। हालेलुया। वचन में क्या लिखा हुआ है कि जब पतरस वहां पर पहुंचा तो लोग इंतजार कर रहे थे। आपको प्रार्थना के समय का 9 का 10 मत बताइएगा। आज इस वचन को अपने कान में, अपने दिमाग में रख लेना कि आप लेट होंगे, आशीष से वंचित आप ही होंगे। हालेलुया। कोई व्यक्ति ऐसा है कि ड्यूटी पर लेट जाता हो, कोई व्यक्ति ऐसा है कि अगर किसी के बच्चे का 10वीं क्लास का एग्जाम हो रहा हो और एग्जाम में बता दिया 7:30 बजे एंटर होना बच्चों को, और वो 8:30 बजे जाए? कोई ऐसा है? अगर काहे की परीक्षा चल रही है तो टाइम पे पहुंचेगा कि बिना टाइम पे? टाइम पे क्यों पहुंचता? ये भी तो पेपर है जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, है? ड्यूटी आदमी टाइम से करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था ना, मेरे पत्नी का बार-बार फोन आ रहा था 8:30 बजे, अरे ड्यूटी नहीं छोड़ोगे, ड्यूटी नहीं छोड़ोगे। ड्यूटी एक फिक्स टाइम है ड्यूटी का। आप प्रार्थना का भी अपना समय निर्धारित कीजिए, आप प्रार्थना का समय निर्धारित कीजिए। अगर आपने प्रार्थना का समय निर्धारित नहीं किया, ड्यूटी का समय है, एग्जाम का टाइम समय है, प्रार्थना का समय निर्धारित नहीं किया, आप आशीष से वंचित रहेंगे। हालेलुया। नंबर 2 गलती। नंबर 3 गलती पे चले हम। प्रेरितों का काम 10 अध्याय का 44 वचन पढ़े जी। वचन में लिखा हुआ, फिर पतरस वहां पर गए जब लोग इकट्ठे थे, और इकट्ठे होने के बाद पतरस ने अपनी गवाही दी। और अपनी गवाही क्या दी? कि तुम दो अन्य जाति हो, तुम्हें सुसमाचार सुनाने के लिए अधिकार नहीं है, तुमने बपतिस्मा भी नहीं पाया और तुम कहीं चर्च भी नहीं जाते, लेकिन फिर भी प्रभु ने बोला है मैं सुसमाचार सुनाने आया हूँ। और पतरस उनको यीशु मसीह की कथा सुनाते हैं, और पतरस सुनाते हैं कि यीशु मसीह कैसे मारा गया, गाड़ा गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान से लेने के लिए आएगा। पतरस यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, और पतरस ने बताया यीशु मसीह कैसे कैसे क्या नाम है चमत्कार करते थे। उसमें लिखा भी हुआ, 38 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किस रीति यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए थे अच्छा करता फिरा। इसका मतलब वो पतरस जाकर कुरनेलियुस के घर पे यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। जब बता रहा था पतरस, तो 44 वचन पढ़ेंगे जी। पतरस प्रचार कर ही रहा था, ये बातें कह ही रहा था, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर, बोले पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया। कितने लोग चाहते पवित्र आत्मा से भर जाएं? कितने लोग अन्य भाषा बोलना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा से भर जाएं? पवित्र आत्मा से वही भर सकता है जो जब पास्टर प्रचार कर रहा है वचन के सुनने वालों पर। ये नहीं पास्टर ने जैसे प्रचार करना शुरू कर दिया, ला बच्चा को पेशाब करा ला, पास्टर कुछ बोलने जा रहा उसके कान से निकल गया, ला बच्चों को टॉफी खिला दे, बिस्कुट खिला दे, दूध पिला दे, ये कर दे, वो कर दे, कुछ नहीं है तो लोग मोबाइल ही ऊपर नीचे करते रहते। मोबाइल, पास्टर प्रचार कर रहा है, वो क्या कर रहा है? और मोबाइल के बारे में तो मैं सत्य बोलना चाहता हूँ, किसी को बुरा लगे लग जाए, अच्छा लगे अच्छी बात है। चर्च में हमेशा बाइबल को लेके आओ, घर में पढ़ो तो बाइबल से पढ़ो। मोबाइल चर्च में इस्तेमाल नहीं करना है, अपने घर पे भी नहीं करना। घर पे और मोबाइल और चर्च में मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। पूछो क्यों?
आप मोबाइल इस्तेमाल वहाँ करिए, फैक्ट्री में जा रहे हैं, आप बाइबल लेके नहीं जा सकते, वहाँ निकाल के पढ़िए। आप सफ़र में जा रहे हैं, आप मोबाइल उसमें से निकाल के पढ़िए, पढ़ते हुए जाइए पूरे सफ़र में। वो ऐसी जगह के लिए मोबाइल बाइबल है जहाँ पर आप ले जा नहीं सकते, चर्च में आप ला सकते हैं? चर्च में। और मोबाइल क्यों? क्यों वचन में लिखा हुआ है कि मोबाइल में सब कुछ है? वो कौन सा आजकल है? मोबाइल में वचन भी है और गुलाबी सरारा भी है। तो आजकल चल रहा है ना, गुलाबी सरारा है, बच्चों को ज्यादा जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मोबाइल में सब कुछ है, इसलिए मोबाइल एक ऐसा पवित्र चीज है जो शमशान चले जाओ, मरघट चले जाओ, लैट्रिन में लेके घुस जाए, किचन में लेके घुस जाए, चर्च में लेके आ जाए, तब भी पवित्र है वो है। मोबाइल सब जगह जाके भी पवित्र है। इसलिए कृपया है चर्च में मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अपने घर पे भी बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं तो मोबाइल से ना पढ़े, बाइबल से पढ़े। घर पे भी, ये नहीं चर्च में, घर पे भी। कहीं सफर में जा रहे हैं, आपको मजबूरी है, काम पे जा रहे हैं, आपको मजबूरी है, तो आप बाइबल को इस्तेमाल कीजिए। कुछ बाइबल की आयतें खोजना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप बाइबल का ही यूज करें फर्स्ट। ठीक है, ये मेरा एक्स्ट्रा बात थी, लेकिन यहाँ बताना चाहता हूँ कि लिखा हुआ है 44 वचन में पढ़े जी। पतरस ये बातें कर ही रहा था, कह ही रहा था, वचन का प्रचार कर ही रहा था। पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर, ध्यान से हम वचन को जो सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, उन पर पवित्र आत्मा उतर आता है। ध्यान से। कई लोगों को मैंने देखा है प्रार्थना के दौरान जैसे ही वचन शुरू होता है उनके मोबाइल पे किसी का फोन आता है, ठीक है, ओके ओके ओके, वो निकल जाता है, फिर आगे बैठ जाता है। उसने क्या वचन सुना क्या नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हो सकता है उसके मोबाइल पे किसी ने कुछ और कर दिया हो, है? मोबाइल पे किसी ने कुछ ऐसा खबर भेज दी हो, अरे भाई ऐसा लग रहा है कि तेरे घर में न्यो होगा। अब वो वचन में कब खत्म करेंगे, आज बहुत बोल रहे हैं, जल्दी खत्म करेंगे, जल्दी जाना। उसके बाद आमीन भी नहीं बोलेगा, वो सोचेगा जल्दी से बोलेगा, किसी को दान दे देगा, ले भाई 10 रुपए तू डाल दी, मैं तो जा रहा हूँ, तो फोन आया। वो पवित्र आत्मा मिलने ही वाला था, वो क्या हो गया? वंचित हो गया। ऐसा लिखा हुआ है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। यहाँ लिखा हुआ है वचन के सुनने वालों पर। कलीसिया 3 गलती करती है, दान देती है, प्रार्थना करती है, खूब अच्छी बात है, लेकिन पहला पास्टर को नहीं बुलाती, दूसरा समय का पालन, तीसरा ध्यान से नहीं सुनती। ये 3 बातें करे तो पवित्र आत्मा की आशीष से कभी वंचित क्यों हो रहे? आप फिर अपने घर पे जाना सोचना, क्या हम महीने में 1 बार भी बुलाते हैं? अरे मैं ये नहीं कह रहा बुलाकर उनको तुम बहुत सा दान दो, अरे पानी पिला दो, बहुत है, लेकिन अपने घर पे बुलाओ। हालेलुया। अपने घर पे प्रार्थना करने के लिए जरूर बुलाओ। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए बुलाओ। आप वचन चर्च को हो, चाहे अपने घर में मीटिंग करा रहे हो, चाहे घर चर्च में हो, समय का पालन करो, क्योंकि लोग इकट्ठे थे। नंबर 3, तीसरी बात तो ध्यान से सुन। जब ये 3 लापरवाही से आप कलीसिया बच जाएगी तो कलीसिया निश्चित परमेश्वर को आशीषों से भरपूर कर देगा। हालेलुया। इस वचन को ध्यान देंगे, जरूर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को लेकर आएगा। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद यीशु।